नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 4 छंदों पर हमारी चर्चा हुई है। प्रथम छंद में अरहंत परमात्मा को अनेक विशेषताओं सहित नमस्कार किया। उसके बाद दूसरे छंद से इस ग्रंथ का जो मूल विषय है स्वानुभव स्वरूप ध्यान, उसकी भूमिका के रूप में जो जीव पाप में लगा हुआ है धन कमाने के लिए, पंचेंद्रिय के विषय संग्रह करने के लिए, जुटाने के लिए और विषय सुख की चाह में निरंतर जो जीव जल्दी जल्दी शीघ्रता से उस ओर भाग रहा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है, ऐसी स्थिति जो बन रही है जीव की, ऐसे जीव को पहले तो पाप से छुड़ाया है। और बिल्कुल तर्कपूर्ण बात है, सैद्धांतिक बात है, प्रायोगिक बात है, पूर्णतः सत्य बात है जो आचार्य ने उपाय बताया कि यदि तुम्हारा ऐसा विश्वास है कि धन से धन कमाओगे और धन से तुम्हें विषय सुख मिलेगा तो तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, तो तुम पुण्य अनुष्ठान करो। क्योंकि पुण्य अनुष्ठान से जो विशुद्ध परिणाम होंगे, पुण्य भाव होंगे, उससे जो पुण्य कर्म का बंध होगा, उससे बहुत धन संपदा की, सोने चांदी जो भी आपको संपदा चाहिए उसकी प्राप्ति होती है और उससे पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं और पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने से विषय सुख मिलता है। ये तुम्हारा ऐसा विश्वास है तो इससे मिलता है, क्योंकि पुण्य के बिना अपने अनुकूल इच्छित पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती। ये बात आचार्य ने बार बार कही है और इसका कारण भी यहाँ पर बताया गया, जो कि यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथे छंद में विषय आया है कि पुण्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य, पुण्य में लगने की, धर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और धर्म में मुख्यतः पुण्य ही है। पुण्य कार्य मतलब शुभ भाव रूप धर्म, व्यवहार धर्म, जिसको हम व्यवहार से धर्म कहते हैं, उन सब कार्यों में लगने की प्रेरणा आचार्य दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि आचार्य पुण्य की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं, पुण्य अनुष्ठान करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं, जबकि पुण्य हेय है मोक्ष मार्ग में। तो क्यों कह रहे हैं?
तो उसका एक कारण तो यह है कि अशुभस्य वंचनार्थम, पहला अशुभ से बचने के लिए, अर्थात पाप से बचने के लिए जीव को पुण्य में लगने का उपदेश, शुभ अनुष्ठान पुण्य अनुष्ठान करने का उपदेश, मतलब भगवान जिनेन्द्र के दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, शील, संयम आदि का जो उपदेश है, दया, दान, भक्ति आदि का उपदेश है, ये जो शुभ अनुष्ठान है, उन सब का उपदेश इसलिए दिया जाता है जिससे कि जीव इनमें लगेगा तो पाप से बचेगा। तो पाप से बचाना पहला उद्देश्य है, क्योंकि जीव पाप में लगेगा, अशुभ में लगेगा तो फिर धर्म की भूमिका ही नहीं बनेगी, पात्रता ही नहीं बनेगी। इसलिए पहले पात्रता बननी चाहिए। तो पहले तो अशुभ से बचने के लिए अर्थात पाप से बचने के लिए आचार्य ने पुण्य में लगने का उपदेश दिया। दूसरा बताया अभी के पुण्य से, वो शुभ भावों की भूमिका से, भाव भूमि से, कोमल परिणामों से धर्म की पात्रता बनती है। अर्थात जीव जब शुभ परिणाम की भूमिका में होता है, जब जीव के भाव भूमि कोमल होती है, तो वह भगवान के दर्शन करता है, स्वाध्याय करता है और तत्व चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है। ये सब शुभ की भूमिका है। और तभी जीव फिर आत्मानुभूति प्राप्त करता है, और आत्मानुभूति प्राप्त करने पर वीतरागता प्रकट होती है, निराकुल आनंद प्रकट होता है। फिर विषय सुख की वांछा नहीं रहती उसको, निराकुल आनंद होता है, और वह जीव फिर आत्मा की साधना करता हुआ आगे बढ़ता है, निर्ग्रंथ अवस्था अपनाता है, निर्ग्रंथता में भी शुद्धोपयोग की वृद्धि करता है, और अरहंत अवस्था को प्राप्त होता है, और उसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करता है। तो ये पहुंचाना तो वहां तक ही है, लेकिन उसका यहाँ पर प्रथम सोपान है, प्रथम स्टेप है, पहला, सबसे पहले प्राथमिक भूमिका वाले को पाप से छुड़ा के पुण्य में लगा रहे। ख्याल में आया? तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथों के उद्धरण दे देकर विशेष में ये समझाया गया है कि जीव की ये पात्रता बने, क्योंकि शुभ की भूमिका नहीं होगी तो धर्म की पात्रता भी नहीं होगी। ठीक है? तो पात्रता बनाने के लिए आचार्य जीव को शुभ भाव में ला रहे हैं, पुण्य अनुष्ठान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और उसके पहले वाला पॉइंट बताया था कि अशुभ से बचाने के लिए ये प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है? और यह जीव ये बात निश्चित कर ले कि परिणाम अपने परिणाम से ही पुण्य और पाप होता है। अपने परिणाम अशुभ होंगे तो पाप का बंध होगा, शुभ होंगे तो पुण्य का बंध होगा। पाप का बंध होगा तो पाप का उदय आएगा, सारी प्रतिकूलताएं होंगी, बाहर में कष्ट ही कष्ट होंगे। ठीक है? और पुण्य का बंध होगा तो, पुण्य परिणाम से पुण्य का बंध होगा तो उसका उदय आने पर सारी बाहर की अनुकूलताएं होंगी। ठीक है? ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो अपने परिणाम विशुद्ध हो, कसाय कसाय की हीनता हो, है ना, ये पहला प्रयास होना चाहिए। उसके बाद फिर कसाय से रहित अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव हो, इस प्रयत्न को यहाँ पर बताया गया है। ये प्रयत्न की भूमिका, ये प्रयत्न कब होगा? जब इस भूमिका में होगा जी। ठीक है ना? तो उस भाव भूमि को यहाँ पर तैयार किया गया है। तो हम अपने परिणामों को विशुद्ध बनाएं, अशुद्धता को नष्ट करें। अशुद्धता मतलब यहाँ पाप को दूर करें, संक्लेश परिणामों को दूर करें, तीव्र कसाय रूप भावों को दूर करें, 5 पापों से हम बचें, तीव्र कसायों से हम बचें, व्यसनों से बचें। पहले हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। ग्रहित मिथ्यात्व से बचें। ठीक है ना? तो फिर हम वीतरागी देव गुरु धर्म के सानिध्य में उनकी आराधना करें, उनकी वाणी को सुने, उनके अनुसार हम मोक्ष मार्ग में चलें, तो हमें निश्चित रूप से अपने स्वरूप की अनुभूति और
सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग की वृद्धि होते हुए फिर मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी और मोक्ष प्राप्त होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और कल विषय आया था कि यदि ऐसा ना हो, क्या है, कैसा ना हो, कि पुण्य से ही धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है, यदि ऐसा ना हो, केवल परिश्रम करने से ही धन संपदा मिलती हो या चतुराई की बातें करने से यदि धन संपदा मिलती हो, तो फिर जो किसान हैं, मजदूर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और भी अनेक लोग दुकानों पर रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उपलब्धि तो उनको बहुत कम होती है या किसी किसी को होती नहीं। तो फिर इससे क्या निश्चित होता है? इससे यही निश्चित होता है कि पुण्य के उदय से ही धन संपदा आदि प्राप्त होती है। चाणक्य नीति में पूछा गया कि भाग्य से धन संपदा मिलती है या पुरुषार्थ से? तो उन्होंने कहा भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संयोग बनने पर धन संपदा मिलती है। ये कर्म भूमि है ना। कोई ऐसा कहे कि कर्म करना ही नहीं पड़ेगा, करता हुआ ही नहीं दिखेगा, तो ऐसी ऐसी बात नहीं कही गई है, क्योंकि कर्म भूमि है। लेकिन कर्म करने से नहीं मिलता, मिलता तो पुण्य के उदय से ही है। लेकिन जब जब कर्म करता है और साथ में पुण्य का भी उदय होता है तो धन संपदा मिलती है। ठीक है। अभी जैसे मान लो कोई कहे कि किसी ने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, और वो एक एक दिन में ही ऐसा एकदम बढ़ जाता है भाव, कोई बात से है, तो इतना सारा प्रॉफिट हो गया, वो आराम से भगवान की पूजा भक्ति कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, उसको तो पता भी नहीं कि क्या हो रहा मार्केट में, लेकिन अचानक बढ़ गया। फिर जब देखा उसने, अरे इतना सारा बढ़ गया, तो ये कहां से आया? तब उसका पुण्य का मीटर चल रहा है। लेकिन उसने यदि इन्वेस्ट नहीं किया होता तो ये बढ़ता कैसे? तो इसका मतलब है कि कर्म भूमि है ना ये अभी, तो कर्म भी तो करना पड़ेगा ना उसको, उसको पुरुषार्थ भी करना पड़ा या श्रम भी करना पड़ा। ये इस तरह का श्रम है। कोई किसान है, वह खेत में श्रम करता है, परिश्रम करता है, और किसी किसान को बहुत फसल अच्छी अच्छी उत्पन्न होती है तो बहुत संपन्न हो जाता है वो। और कोई किसान की फसल नष्ट हो जाए तो खूब मेहनत की उसने, लेकिन उसकी फसल ही नष्ट हो गई है, तो फिर उसको बीमा वगैरह हो या सरकार उसको कुछ दे तो मुआवजा वगैरह मिल जाए तो कितना मिलेगा? लेकिन यदि उसकी फसल अच्छी होती तो स्वाभिमान भी होता, उसको किसी के हाथ सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता, और बहुत बहुत संपदा होती। ऐसा भी होता है कि किसान सभी एक से नहीं होते, किसी किसान के यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, किसी को नुकसान भी हो जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य, जिसको वो फायदा हुआ है वह उसके पुण्य के कारण से हुआ, ये समझाना चाह रहे हैं यहां तो। इसीलिए पुण्य अनुष्ठान करो, ये प्रेरणा दे रहे हैं। और पुण्य अनुष्ठान में वीतरागी देवगुरु धर्म की पूजन भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, शील, संयम, दया, दान आदि 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 जो पुण्य अनुष्ठान चरणारियों बताए गए हैं, वह कार्य हमें करना चाहिए। इस तरह से यहाँ चौथे छंद तक बहुत सुंदर प्रेरणा आचार्य ने दी है। अब ये विषय आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते हुए यहाँ आचार्य इनसे कह रहे हैं कि ये सब जो प्राप्त होता है वह आगे हमारे लिए उसका क्या फायदा मिलता है या नुकसान होता है या क्या होता है ना। ये या हमारा यही उद्देश्य है कि आगे कुछ और उद्देश्य है, ये भी यहाँ पर समझाया जाएगा। इसी विषय को अब आगे बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे, अभी तक तो ये ले आए ना, पुण्य अनुष्ठान करो जिससे पुण्य बनेगा, पुण्य का उदय आएगा तो धन संपदा आदि मिलेगी, इंद्रिय विषय सुख मिलेंगे। यही चाह रहा था ना, वहां दूसरे छंद से तो यही शुरुआत हुई ना। तो उसकी बात को तो वो सिद्ध कर दिया कि हाँ इस तरीके से करो, है ना। तुम जिस जिस जहां जिस तरह भागे जा रहे हो उससे नहीं मिलेगा, है ना। वो भागने दौड़ने से भी जो जितना मिलता है वो सब पुण्य के उदय से ही मिलता है, नहीं तो सबको एक सा मिलना चाहिए। एक से ऑफिस में, एक से पदों में लोग रहते हैं, लेकिन किसी को
ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है ना। और किसी को बराबर भी मिलता है तो किसी को ज्यादा खर्च होता है, किसी को कम खर्च होता है, किसी को दूसरी फैसिलिटी मिल जाती है, किसी के और भी कोई सुविधाएं मिल सकती हैं। तो ये सब अपने अपने उदयगत व्यवस्थाएं हैं। कोई को अच्छी जगह मिल गई, कोई को ऐसी जगह मिली कि जहां वो रहना ही नहीं चाहता। ये कैसे हुआ? वेतन तो एक सा मिल रहा है लेकिन बाकी चीजें नहीं मिली एक सी। तो ये कैसे निश्चित हुआ? ये सब उदयगत व्यवस्था है। ठीक है ना। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आचार्य पांचवा छंद है। प्रारभ्यते भुवि बुधेन धियाधिगम्य तत्कर्म एन जगतोऽपि सुखोदयः स्यात्। रस्यादिकं पुनरिदं पुनरिदि नहीं, रस्यादिकं पुनरिदं बिंदी विदधासि यत्वम् स्वस्यापि रे विपुल दुःख फलं न किंत स्वस्यापि रे विपुल दुःख फलं न किंत। क्या कहते हैं देखिए। अंडान्वय पहले पढ़ेंगे, फिर ऊपर छंद से पढ़ेंगे। बुद्धेन, बुधेन ज्ञानी जन के द्वारा, बुध मतलब ज्ञानी, ज्ञानी जन के द्वारा धिया अर्थात बुद्धि बल से, धिया अर्थात बुद्धि होता है तो धिया बुद्धि बल से, ज्ञानी जन के द्वारा बुद्धि बल से अधिगम्य अर्थात जानकर ही, भुवि अर्थात लोक में, यत तत्कर्म वह कार्य प्रारभ्यते प्रारंभ किया जाता है, एन जिससे जगतोपि विश्व के जीवों को भी सुखोदय अर्थात सुख की प्राप्ति स्यात् अर्थात होती हो। ज्ञानी जन अपने बुद्धि बल से जानकर जो कार्य प्रारंभ, वह ही कार्य प्रारंभ करते हैं कि जो जिससे कि सुख की प्राप्ति होती। ये तो सभी सही बात है ना। मतलब हम वही काम करते हैं जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। ठीक है ना। वो काम हम नहीं करते हैं जिससे हमें सुख की प्राप्ति ना हो। जिसने किसी ने दुकानदारी की तो क्यों करता है? कि उससे धन संपदा मिलती है। कोई सर्विस ज्वाइन करता है तो वो भी यही सोच के करता है धन मिलेगा। कोई और भी कार्य करता है तो वो भी प्रयोजन का विचार करके करता है ना, कि इससे हमें सुख की प्राप्ति होगी, इससे हमें सब चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी। ठीक है ना। ज्ञानी जन के द्वारा बुद्धि बल से जानकर ही लोक में वह कार्य प्रारंभ किया जाता है जिससे विश्व के जीवों को भी सुख की प्राप्ति होती हो। रे हे जीव, तुम पुनः भी यदिदम जो यह कृष्यादिकम खेती आदि कार्य विदधाति करते हो, वह स्वस्यापि स्वयं को, तुम्हें भी स्वयं को भी, किम क्या, तत् वे खेती आदि कार्य दुख फलम न जिनके फल में दुख प्राप्त होता है ऐसे नहीं है। अर्थात क्या कि हे जीव, तुम भी जो यह खेती आदि कार्य करते हो वह स्वयं को भी अर्थात तुम्हें भी, क्या वे खेती आदि कार्य दुख जिनके फल में दुख प्राप्त होता है ऐसे नहीं है। अर्थात खेती आदि कार्य करते हैं तो उससे क्या दुख नहीं होता है?
क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि व्यक्ति वे ही काम करता है जो जिसको प्रमाणित किया गया हो बुद्धिमानों के द्वारा कि ये करने से ऐसा होता है ना। यदि हम लगता है नेटवर्क, फोटो में ही आवाज तो ठीक आ रही ना? ठीक है, फोटो तो चलेगी। कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है ना। लेकिन आवाज सही आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई, जैसे हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो कार्य करके देते हैं कि इस विधि से ये उपलब्धि होती है, ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से बड़ा कष्ट होता है, इस रास्ते पर जाने से बड़ा कष्ट होता है ना। या कभी ऐसा होता है इस रास्ते पे जाने से कष्ट जरूर होगा लेकिन बाद में सुखद फल मिलेगा, ये सब बताते हैं ना। और फिर हम उनमें से विचार करते हैं कि जिस तरीके से हमें उसका फल सुख मिले, वही कार्य हम करें। ठीक है, ये तो एक सामान्य बात हो गई। फिर यहां पर बताया, जो पिछले छंद से जुड़ा हुआ विषय है, कि खेती आदि कार्य करने से क्या उसका फल दुख नहीं होता है? अर्थात होता है। खेती करने से, देखिए, जैसे किसान है, वह बीज बोता है, उसके लिए कितने कितने काम करता है वो, है ना, ये तो आप जानते हैं, देखते हैं। और उसके बाद दिन रात उस खेती की, वह फसल की रक्षा करता है ना। उसके बाद पानी का इंतजार करता है, उसकी व्यवस्थाएं करता है, ज्यादा हो जाए कम हो जाए उसकी चिंता होती है उसको। दिन रात वो तपस्या करता है एक तरह से, वो मतलब एक एक मतलब वो एक उसका अपने कर्म कर्म का क्षेत्र का तप है वो, है ना। वो इतने तपस्चरण जैसा करता है, लेकिन अब उसका पुण्य जैसा होगा वैसी उपलब्धि होती है। तो अभी तो ये बताना चाह रहे हैं कि उसने जो इतना कष्ट सहा, दुख सहा, ठीक है ना, तो इससे पता चलता है कि इस तरह के कार्य करने से कितना कष्ट होता है। कोई अभी अगले छंद में आएगा, जैसे कोई नौकरी करता है तो कितने कष्ट होते हैं उसको, कोई व्यापार करता है तो कितने कष्ट होते हैं उसको। ये अकेली किसानी की बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप सोचो कि आचार्य किसानों के पीछे पड़ गए। आदि लिखा है, आदि, और आदि में आगे आगे भी छंद आएंगे। आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जिस जिस परिश्रम से हम इतना कष्ट सह के धन संपदा पाना चाहते हैं और इंद्रिय विषय सुख पाना चाहते हैं, ठीक है, वो जो माध्यम है वो इतना कष्टकारी है, इतना दुखदाई है, तो हम क्यों दुख के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। हम दुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसका फल भी दुख आने वाला है। इंद्रिय विषय जो मिलेंगे उसमें भी दुख ही मिलने वाला है, आगे आगे के छंदों में ये बात समझाई जाएगी। तो ऐसा कार्य क्यों ना करें हम कि जिससे हमें सुख ही सुख मिले, मार्ग में भी सुख और उसका फल मिलने पर भी सुख। तो वो कार्य हमें करना चाहिए, वो विधि यहां पर बताएंगे आचार्य। उसके लिए एक एक बात समझा रहे हैं, और हमें खुद समझना है, ये नहीं समझना है कि आचार्य ने कहा है इसलिए ही सही मानना है। हमें हमें खुद देखना है, ठीक है, हमें ये खुद समझना है। किसान है, मजदूर है, अलग अलग व्यवसाय वाले लोग हैं, कोई लकड़ी, कोई फर्नीचर बनाते हैं, तो कोई मिस्त्री होते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, तो कोई और भी अनेक अनेक चीजों का निर्माण करते हैं। वो दिन रात कष्ट सहते हैं, उसके बाद उनको कुछ उपलब्धि होती है, और उसके बाद थोड़े बहुत इंद्रिय विषय मिलते हैं, तो वो उनमें भी कितनी आकुलताएं होती हैं, ठीक है ना। ये स्थिति यहाँ पर, यथार्थ स्थिति यहाँ बताई जा रही है। तो फिर जीव ये सोचेगा, तो फिर करें क्या? जब तक ये नहीं सोचेगा तब तक आचार्य नहीं बताएंगे। जीव के मन में ये आना चाहिए, अंदर में जिज्ञासा पैदा होना चाहिए, तो हे मुनिराज, हम करें क्या कि हम सुखी हो जाएं। आपने कह दिया कि
वहां तुम जहां जा रहे हो वहां मत जाओ, यहाँ आओ। ठीक है। और हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम और भी अनेक अनेक कार्य करते हैं, तब दुकानदारी करते हैं, तब हमें जाके कुछ धन संपदा मिलती है, इंद्रिय विषय सुख मिलते हैं। तो हम फिर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? हैं? तो वो आगे आगे आचार्य वो उपाय बताते जाएंगे जिस उपाय से हमें सच्चा सुख मिलेगा। ठीक है ना? तो देखिए अभी यहाँ, अब अपन संस्कृत से देखते हैं एक बार। समझ तो लिया है, एक बार संस्कृत से देख लेते हैं जिससे कि याद हो सके आराम से। प्रारभ्यते भुवि बुधेन धियाधिगम्य। बुधेन अर्थात बुद्धिमानों के द्वारा, धिया अधिगम्य, धिया अर्थात बुद्धि से, अधिगम्य अर्थात अच्छी तरह से बात समझकर, इस भुवि अर्थात इस संसार में, प्रारब्धते अर्थात प्रारंभ किया जाता है। क्या प्रारंभ किया जाता है? कि कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है। तत्कर्म, उस कर्म को, एन अर्थात जिससे, जगतोपि सुखोदय स्यात्, कि जिससे वह कर्म किया जाता है कि जिससे जगत में भी सुख की प्राप्ति हो, सुखी हो जाए हम, वही काम किया जाता है ना। अब कृष्यादिकम पुनरिदम विदधासी यत्त्वम, त्वम यत्त्वम, त्वम अर्थात तुम्हें, ये जो कृषि आदि कार्य हैं ये भी क्या उसी चीज को विदधासी प्राप्त कराते हैं, उससे भी तुम यही प्राप्त करते हो क्या, मतलब सुख प्राप्त करते हो क्या? स्वस्यापि रे विपुल दुख फलम न किम तत्, क्या इनसे तुम्हें भी विपुल दुख का फल अनुभव में नहीं आता है? अर्थात क्या तुम्हें बहुत अधिक कष्ट अनुभव में नहीं आता है कि जब हम किसानी करते हैं, जब हम मजदूरी करते हैं, जब हम नौकरी चाकरी करते हैं, या हम कोई और भी अनेक तरह के परिश्रम करते हैं, तो उससे हमें क्या कष्ट नहीं होता है? ये आचार्य हमसे पूछ रहे हैं। अर्थात होता है। ठीक है ना? ये बात यहां बताई। तो देखिए अब आगे हिंदी अनुवाद। निज निरंजन परमात्मा के परिज्ञान के धनी पुरुष के द्वारा विवेक रूपी उपकरण से इससे अवश्य ही स्वर्ग व मोक्ष रूप फल प्राप्त होगा, ऐसा जानकर लोक में कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है। यह निजात्मा का अनुष्ठान जिससे है, जगत के जीवों के भी शांत आत्मा के अनुष्ठान से उत्पन्न 400 गव्युति तक सुभिक्षता का कारण रूप होने से सुख का उदय होता है। तुम फिर जो यह प्रत्यक्षीभूत कृषि पशुपालन वाणिज्य आदि क्रिया व्यापार को अत्यंत आग्रह से करता हूं ऐसा कहते हो, तो अरे तुम्हें स्वयं स्वयं भी इससे अत्यंत दुखरूपी फल के अलावा भी कुछ होता है क्या? अर्थात नहीं होता, यह तात्पर्य है। अब देखो जो टीका है इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या बताया है? निज निरंजन परमात्मा के परिज्ञान के धनी पुरुष के द्वारा, इस कौन से पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ऐसे ज्ञानी जो निज निरंजन परमात्मा को जानते हैं, मतलब अपने आत्मा का जिनको परिज्ञान हो गया है, आत्मा का अनुभव हो गया है, आत्मा के अनुभव से जिन्हें आनंद मिला है, सुखी हो गए हैं जो। ठीक है? ऐसे ज्ञानी जन क्या कहते हैं? निज निरंजन परमात्मा के परिज्ञान के धनी पुरुष के द्वारा विवेक रूपी उपकरण से, मतलब अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, क्या कहा जाता है उनके द्वारा? इससे अवश्य ही स्वर्ग व मोक्ष रूप फल प्राप्त होगा, ऐसा जानकर लोक में कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है। ये उन्हें पता है कि
उन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, इसलिए उन्हें पता है कि इससे उन्हें सच्चा सुख मिलता है। ठीक है। और जो आत्म साधक होते हैं उनको स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मानुभूति करने वाले जो जीव हैं, साधक हैं, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान, उन जीवों को यदि वो 12वें में नहीं पहुंच पाए, है ना, उस छपक श्रेणी नहीं मान पाए, उपसम श्रेणी तक ही गए और नीचे उतर आए और आयु पूरी हो जाए, तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में ही जाएंगे ना, मोक्ष तो नहीं जाएंगे। लेकिन किसी ने छपक श्रेणी आरोहण कर लिया और फिर उसके बाद अरहंत बन गए, और फिर तो उनको सिद्ध अवस्था होनी है। तो लेकिन आत्मानुभवी ही कहलाएगा ना वो जीव। तो आत्मानुभवी जो ज्ञानी जन हैं वो अपने विवेक से, अपनी समझ से क्या कहते हैं कि इससे अवश्य ही स्वर्ग व मोक्ष रूप फल प्राप्त होगा। ठीक है ना, वो ये जानते हैं और मार्ग बताते हैं। ऐसा जानकर लोक में कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है ना, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो वो कहते हैं उसके आधार से लोग भी समझते हैं और वो कार्य करते हैं जिससे कि उन्हें पता हो कि इससे हमें सुख मिलेगा। है ना, वही काम लोग करते हैं। यह निजात्मा का अनुष्ठान जिससे है, जगत के जीवों के भी